नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज है न्यू मून, ठीक है? तो न्यू मून की एनर्जी हम लोग चेक इन करेंगे कि इस रात, इस समय आपका पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, क्या सोच रहा है। न्यू मून की नाइट है, न्यू मून की नाइट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है, स्पेशली आपके इमोशंस को लेकर। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि मून की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड से, स्पेशली आपके सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है? तो ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है कि न्यू मून या फुल मून ऐसा जब भी साइकिल होता है, जब भी शिफ्ट होता है, तब आपकी फीलिंग सरफेस लेवल्स पर आती है या आप कहीं न कहीं हील होते हो उन ट्रॉमा से, उस नेगेटिविटीज़ से जो आप कैरी करके चल रहे हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाती है। आप अपनी एनर्जी को स्विच ऑन, स्विच ऑफ कर सकते हो, ठीक है? कहीं न कहीं अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत मेजर चेंजेस आप ला सकते हो थ्रू दिस मून साइकिल, ठीक है? तो ये चीज़ आज हम देखेंगे मून का एनर्जी तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, ठीक है? बहुत इम्पैक्टफुल है मून एनर्जी एज़ एन इंडिविजुअल आपके माइंड पे, आपके फीलिंग्स पे, आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस रेल्म को लेकर, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, ठीक है? क्या आएगा? स्पेशली क्या आएगा इस न्यू मून के अंदर, क्या आपको एनर्जी शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ? स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में, बिकॉज़ ये चैनल मैंने सोल कनेक्शन वालों के लिए ही बनाया है हुआ है। तो अगर आप सोल कनेक्शन में हैं, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या आता है। हम लोग पहले मून ऑरेकल से ही चेकआउट करेंगे कि क्या आपके लिए आ रहा है, क्या वो पर्सन मतलब फ़ील कर रहा है इस न्यू मून में, क्या उसका एनर्जी शिफ्ट है, माइंडसेट का क्या शिफ्ट है या है भी नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर देखेंगे। ओके, पहला कार्ड हमारे पास एक्सट्रीम्स का आया है, नंबर 34। ओके, कहीं न कहीं एक लंबा स्ट्रगल, एक लंबा बैटल ये पर्सन लड़ रहा है। आज रात भी मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बेचैन या बेसब्री वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है? विद द एक्सट्रीम्स मुझे यहाँ पे जो चीज़ लग रहा है, ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी लाइफ में बहुत सारे मेजर डिसीजंस ऐसे लिए हैं जो गलत है, ठीक है? मतलब गलत इन द सेंस उनको लगा उस समय पर ये डिसीजन सही है, लेकिन उस डिसीजन से कहीं न कहीं वो अपना कोई कर्मा क्रिएट करा है जो दूसरों को हर्ट हुआ है। मतलब उस डिसीजन से दूसरे को हर्ट हुआ है, उस डिसीजन से दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आया है, तो इनकी लाइफ में कहीं न कहीं वो नेगेटिव कर्मा हो सकता है क्रिएट हुआ हो। बट अल्टीमेटली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रात स्पेशली जो इनका जाएगा, ये आप देख रहे हो यहाँ पे फुल मून एनर्जी है इस कार्ड के अंदर, ठीक है? फुल मून एनर्जी है, हॉट मून है कार्ड का नाम। कार्ड हॉट मून का है एंड द लेटर इज एक्सट्रीम्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये सुकून से नहीं है, ये बेसब्र हो रहे हैं, ये बेचैन हो रहे हैं, किसी तरीके के कन्फ्यूजन्स में है, ये किसी तरीके का बहुत सारे सवाल इस समय पर इनके दिमाग में चल रहे हैं, मुझे ये चीज़ लग रही है। बहुत सारे सवाल इस समय इनके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स इस समय इनके दिमाग में चल रहे हैं एंड यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस नाइट से निकल रहे हैं, ठीक है? सुकून के अंदर सुकून से नहीं सो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस नाइट से निकल रहे हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, या फिर हो सकता है कि ये आज की रात जो है वो कहीं न कहीं अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ज़्यादा निकालें। बहुत ज़्यादा सोचे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से मूव करना है। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके आस-पास ही कहीं न कहीं हेल्प है, लेकिन ये फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस का मूड इनकी लाइफ में बहुत मुश्किल से ऑन हो रहा है, ठीक है? वी हैव रेजिस्टेंस, सी मैंने आपको यही बोला था, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही है, एक्सेप्टेंस का मूड बहुत मुश्किल से ऑन हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको लेकर इनके दिमाग में 36 सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, लेकिन तब भी ये उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये वो फीलिंग बार-बार डेवलप हो रही है आपको लेके, जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं इनकी, वो बार-बार डेवलप हो रही है, बार-बार सरफेस पर आ रही है, बार-बार इनको उस चीज़ का महसूस हो रहा है, बार-बार ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे जुड़े हुए, बार-बार इनको ख़्याल आ रहे हैं आपके कि आप कहाँ हो, किस तरीके से हो, लेकिन उस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रहा। बार-बार उस चीज़ को रेज़िस्ट करे जा रहे हैं, बार-बार दबाए चले जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आज रात का। देन वी हैव द वॉइड व्हिच इज़ अल्टीमेट कन्फ्यूजन। आप यहाँ पे कलर थीम ही देखिए, ठीक है? डार्क, देन वी हैव लाइट, देन वी हैव डार्क। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है ट्रस्ट, नंबर 32। हुँ।
आज रात का जो इनका एनर्जी भी रहेगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा हुआ रहेगा। बिकॉज़ कहीं न कहीं इनकी फीलिंग्स बार-बार इनको ओपन अप होने को बोलेगी, ठीक है? इनका जो मन है वो बार-बार इनको ओपन अप होने को बोलेगा। वो बार-बार आपकी तरफ जाने को बोलेगा या आपसे कुछ ना कुछ कहने को बोलेगा। स्पेशली विद द ट्रस्ट आई एम आल्सो गेटिंग कि मे बी हो सकता है कोई प्रायर कमिटमेंट इनका चल रहा है, कोई प्रायर इश्यूज़ इनके चल रहे हैं, या फिर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, या फिर इन्होंने आपको दुःख दिया है, तकलीफ़ दिया है, ठीक है? एंड कुछ ना कुछ आपके जो बीच का सेपरेशन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में थे आप जब ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। आपकी बात नहीं सुनी या फिर आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करा। एंड ये पर्सन जब अब वापस आने का भी सोच रहे हैं समय पर, या अपनी फीलिंग्स से कन्फेस का भी सोच रहे हैं, तो भी इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि शायद आप ओपन ही नहीं होंगे, शायद आप आगे ही नहीं बढ़ेंगे। स्पेशली विद द वॉइड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। एक्सट्रीम्स और वॉइड दोनों ही चीज़ें मुझे बता रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि ये किस तरीके से एक्सप्रेशन करें या किस तरीके से आगे बढ़ें। इट्स लाइक इनको पाथवे दिखाई ही नहीं दे रहा। रास्ता सामने है इनके, लेकिन ये उस पे चल नहीं पा रहे या फिर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी वाइट का एनर्जी एक डार्क नाइट का एनर्जी है, एंड यहाँ पे न्यू मून का भी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इट्स लाइक कि इनको अपनी लाइफ में ना अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि जिस समय ये पर्सन आपके साथ थे, जिस समय इन्होंने आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करी है, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे 2 महीना हो, चाहे 2 साल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, चीयरफुल था, फुलफिलिंग था। ये अपनी लाइफ में, इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इनको आप एज़ अ बैकबोन दिखाई देते थे। ये कहीं न कहीं उन बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि वो वक़्त दोबारा से आए। वी हैव वी आर द वर्ल्ड नंबर 10। ये आपका रिवर्सल में आया था, सो आई विल टेक द रिवर्सल। देन हमारे पास है इनोसेंस, मैच्योरिटी, फाइटिंग। बैक ऑफ द डेक हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन। ओके, विद द इंटीग्रेशन एंड द इनोसेंस, ठीक है? ये इनोसेंस सन का एनर्जी कैरी करके चल रहा है सो डेक के अंदर, ठीक है? जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है चीज़, कहीं न कहीं ये अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक फुलफिलनेस को चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपको यिंग एंड यांग एनर्जी दिखाई देगी, ठीक है? जो कहीं न कहीं सोल कनेक्शन का एक ट्रेडमार्क है, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो इनको दिखाई दे रहा है वो भी यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जाने के बाद ना इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी अधूरी हो गई है, इनका परिवार अधूरा हो गया है, इनकी लाइफ अधूरी हो गई, जैसे इनके शरीर का एक हिस्सा इनसे दूर हो गया हो। इस तरीके का फीलिंग इनको इस समय पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि जिस समय आप इनकी लाइफ में थे, भले ही चाहे आप दोनों के आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होते हो, या आप दोनों का आपस में कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, या फिर आप दोनों का कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग तो आप दोनों के बीच में बनी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया सिलसिला, या फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, या कॉम्प्लिकेशंस आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, फैमिली इश्यूज़ आ गए, जो भी चीज़ आए। लेकिन आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड करा, इनको एक टुगेदरनेस की फीलिंग आई। इनको ऐसा फ़ील आया कि ये कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। इस तरीके का फीलिंग इनको यहाँ पे टच हुआ है। एंड कहीं न कहीं विद दिस एनर्जी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ से जाने नहीं देना चाहते, या कहीं न कहीं ये पर्सन दोबारा से आपको अपनी लाइफ़ में पाना चाहते हैं। इनोसेंस का एनर्जी, सन का एनर्जी कैरी करके चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो यही है कि आपके आने के बाद, या आपसे मिलने के बाद, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस आई। इनको एक अचीवमेंट मिला है, इनको ज़िंदगी जीने का तरीका समझ आया है, इनको एक हैप्पीनेस मिला है। मुझे ना यहाँ पे जब वी मेट वाला एनर्जी स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है? जैसे जब वी मेट के अंदर गीत, आई थिंक सो द शाहिद कपूर का नाम उसके अंदर आदित्य था। करीना कपूर एंड शाहिद कपूर जो मूवी में है, ठीक है? तो जब वो आदित्य से मिलती हैं तो उनकी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, और वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि गीत इम्प्लीमेंट करती है अपने वेज या अपने थॉट्स या अपनी एनर्जीज उस पर्सन पे, नहीं, वो केवल अपने बारे में बताती है, केवल वो जैसा है, वो जैसी है, वो एज इट इज़ सामने डिपिक्ट करती है, ठीक है? एंड उससे
उसकी एनर्जी से ही, उसके थॉट से ही, उसके आसपास होने से ही आदित्य की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली विद द इनोसेंस एंड इंटीग्रेशन का एनर्जी, ठीक है। जैसे ये पर्सन हो सकता है कि उस समय पे बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से निकल रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप या ये पर्सन दोनों के ही थॉट्स बहुत अलग है, दोनों के ही विचारधारा अलग है, दोनों के ज़िंदगी जीने का तरीका अलग है, लेकिन द मोमेंट आप दोनों मिले हैं, द मोमेंट आप दोनों कोलाइड हुए हैं, आप दोनों की ही लाइफ में जैसे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्राइक हुआ है, आप दोनों की लाइफ में जैसे कुछ परिवर्तन सा आया है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे परिवर्तन आपको कीत के नेचर में भी दिखाई देगा, हालांकि वो किसी इंसिडेंट्स की वजह से स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर आपको गीत के नेचर में भी परिवर्तन दिखाई देगा, जो ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाया गया है, लेकिन आदित्य के नेचर में आपको बहुत मेजर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है, वो एक फ़न लविंग एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, इनकी लाइफ में एक ईज़ी एनर्जी क्रिएट हुई है। हो सकता है इससे पहले ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हो, या ये अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने जज़्बातों को, अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा कन्वे नहीं कर पाते हो, लेकिन अब ये कन्वे कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा चीज़, कुछ ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन यहाँ पर आई। यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है वो भी मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स का है, और बार-बार मेरी नज़र इस पे जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए ये सॉरी, हो सकता है कि ये पर्सन के लिए आप जो है एक मिरेकल की तरह हो, एक कहते हैं ना, बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद एक गिफ्ट मिला है, वो वाली एनर्जी हो सकती है जो आपकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड भी आपको कह रहा है आपके ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाले हैं। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, एंड फॉलो द गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ बोल रहा है कि आपका अगर ये ड्रीम है तो ये रियलिटी बनने वाला है। इस पर्सन के साथ रहना, इस पर्सन के साथ मैरिज में जाना, फैमिली के लिए आपका ड्रीम है, तो रियलिटी बन सकता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली कॉम्प्लिकेशंस है, या कास्ट कम्युनिटी, कंट्री का डिफरेंस है, ठीक है, ये इशू बन रहा है, लैंग्वेज का डिफरेंस है, ये इशू बन रहा है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कोई भी बैरियर अगर फैमिली क्रिएटेड या मैनमेड क्रिएटेड अगर आप दोनों के बीच में बना हुआ है, ठीक है, कि हाँ, मैन-मेड क्रिएटेड हो सकता है। ये पर्सन की लाइफ के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, प्रोफेशनली रिलेटेड इश्यूज़ है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर वो है तो शायद हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे उस चीज़ को ठीक होने में। लेकिन ये पर्सन का आपकी वर्ड समझ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है ये आज रात भी कहीं न कहीं वो मोमेंट्स, वो पल बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद द मैच्योरिटी एंड फाइटिंग, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि शायद 3D रेल्म में अभी इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्पेशली अगर आपका फैमिली का इशू क्रिएट है आप दोनों के बीच में, या फिर आपका कोई जैसे हम कहते हैं ना कि कोई विचारधारा का इशू है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या फिर आपका जैसे मतलब कोई मैन मेड इश्यूज़ यहाँ पे हो सकता है, रीति-रिवाज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सब, मतलब अगर कोई मैन मेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में, कि लोगों के द्वारा कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है, या फिर कोई पुरानी विचारधारा के कारण कोई इश्यू क्रिएट हो रहा है कि कास्ट कम्युनिटी अलग है, या फिर लैंग्वेज अलग है, या फिर अ, कल्चर अलग है, ठीक है, इस सब चीज़ों की वजह से अगर कोई इशू क्रिएट हो रहा है, तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके लिए खड़े हो रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे फाइटिंग विद फाइटिंग इन मैच्योरिटी आई एम आल्सो गेटिंग, ये पर्सन आपके लिए लिटरली लड़ रहे हैं। और ये खुद से भी लड़ रहे हैं आपके लिए, ये सामने वाले इंसान से भी लड़ रहे हैं, इन सिचुएशन से भी लड़ रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ऐसा इशू है जो एक्सटर्नल इश्यूज़ है। आप दोनों के बीच का इशू नहीं है, लेकिन बाहरी इश्यूज़ हैं, बाहरी सर्कमस्टेंसेस हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहा है, ये पर्सन लड़ रहा है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगर आज रात भी यहाँ पर हो सकता है कि इनका किसी से बहसबाजी हो इस चीज़ से रिलेटेड, या झगड़ा हो इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर ये इंटरनली फाइट करे इस बात को लेकर, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि इनके मानसिक द्वंद्व यहाँ पर चल रहा है, मानसिक तौर पर कहीं न कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको ये चीज़ लग रहा है कि कैसे आगे बढ़ाएँगे, एंड उससे रिलेटेड ये कुछ सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आगे चल रहा है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली विद द मैच्योरिटी ये इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पूरा माइंड फोकस वहीं पर ही है, ओके?
जी, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज़ सेशन बुक करना चाहते हैं, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार, जय माता दी।